हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स, टॉप 50 करंट अफेयर्स ऑफ मई मंथ, दैट इज ऑफ 2020। तो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट अमंग द थ्री ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट माउंटेन पासेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आपको बताना है कि इनमें से, इन चार पासेस में से कौन सा जो है पास जो है ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट जो है नहीं रह चुकी है इन द रिसेंट पास्ट। ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास है: नाथुला, शिपकीला, लिपुलेख एंड जालेपला। और दो सभी पासेस इंडिया और चाइना के बीच में ही हैं, बट they are not of all of them are of trading purposes, used for trading purposes in the recent past. But the this pass, Lipulekh pass, is not used for trading purposes in the recent past. Okay, and Nathula and Jalepla is in Sikkim. Okay, and Shipkala pass is in Himachal Pradesh, and Lipulekh pass is a tri-junction between India, Nepal and China. So right option here is Lipulekh pass. Okay, tri-junction, और ये नेपाल उत्तराखंड में जो है बॉर्डर शेयर करता है नेपाल और चाइना के साथ। सो दैट्स द न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन 12th of May is commemorated as इंटरनेशनल नर्स डे। इट इज़ अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे जो है मनाया जाता है। तो किन की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये मनाया जाता है? ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं: फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैडम क्यूरी, मदर टेरेसा। ओके, Madam Curie related to radioactivity. Mother Teresa is none. Okay, the Florence Nightingale, इनके उपलक्ष्य, जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है ये इंटरनेशनल नर्स डे जो है मनाया जाता है 12 मई को। ओके, तो ये है न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राणवायु, which monitor blood oxygen level and heart rate of patients showing influenza like illness recently launched by। प्राणवायु प्रोग्राम जो है आपको बताना है कि ये किस स्टेट और सिटी ने जो है लॉन्च करा है। इसमें क्या करेंगे कि पेशेंट्स के जो है रैंडमली जो है उनकी सिटीजन्स की जो है ब्लड शुगर लेवल्स एंड अदर सिम्टम्स जो है चेक किए जाएंगे प्राणवायु। तो ये इनिशिएटिव जो प्रोग्राम लॉन्च करा है ये करा है बेंगलुरु की सरकार ने। प्राणवायु इनिशिएटिव हैज बीन सेटल्ड बाय द बेंगलुरु गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is not among the five pillars of self-reliant India for strengthening the country as per the PM मोदी speech on 12th of May। आपको बताना है कि PM मोदी जी ने जो स्पीच दी थी 12th of May को, strengthening the country to make it self reliant। ओके, तो उन्होंने 5 पिलर की बात करी थी। उन पिलरों में एक, इनमें से एक कौन सा नहीं था? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड डिमांड। द राइट ऑप्शन इज एजुकेशन। एजुकेशन उस पिलर में नहीं था। तो जो 5 पिलर थे वो ये हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक ड्रिवन सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। सो ये हैं वो 5 पिलर दैट इज मेकिंग सेल्फ reliant इंडिया बाय स्ट्रेंथनिंग द कंट्री। Next question is India ranked 53rd in budgetary transparency and accountability as per the 7th edition of Open Budget Survey 2019 conducted by International Budget Partnership। Name the country which topped the list। जो ओपन बजट सर्वे है, इनकी 7th एडिशन आई है, उसने जो है बजट ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है रैंकिंग करी है कंट्रीज़ की, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की। तो आप इंडिया का रैंक है उसमें 53rd रैंक है इंडिया का। तो आपको बताना है कि टॉप किस कंट्री ने करा है। द राइट ऑप्शन इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बिकम द रैंक 1 होल्डर कंट्री इन द बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो ये है न्यूज़। न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट, मतलब जो न्यूजीलैंड है वो फर्स्ट नंबर पे है ओपन बजट सर्वे 2019 का जो कंडक्ट हुआ था। 117 देशों में ये सर्वे हुआ और इंडिया की पोजीशन है 53rd। ओके, तो ये है, पहला स्थान लिया है न्यूजीलैंड ने, दूसरा साउथ अफ्रीका, देन 53rd पे है इंडिया और लास्ट में है यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेफ्रॉन कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टेड इन द करेवा हाईलैंड्स ऑफ इंडियन स्टेट, विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ गॉट GI टैग रिसेंटली। सेफ्रॉन कल्टीवेशन को जो है रिसेंटली GI टैग मिला है। तो आपको बताना है कि ये इंडिया में कहाँ पे जो है होती है। तो करेवा उन जगह को कहते हैं यहाँ पे जो हाईलैंड्स के अंदर होती है, करेवा हाईलैंड्स में। तो किस यूनियन टेरिटरी में ये होती है? सेफ्रॉन जो है केसर की खेती जिसे कहते हैं, और यूजुअली ये हाइट्स पे होती है। तो यहाँ पे द राइट ऑप्शन हेयर इज जम्मू एंड कश्मीर।
अभी ये यूनियन टेरिटरी बन गई है। और जम्मू एंड कश्मीर में जो सैफरन जो उगाई जाती है उसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली। और जे टर्म भी इम्पोर्टेंट है, करेवा हाईलैंड्स, यहाँ पे जो है ये उगाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि करेवा हाईलैंड्स कहाँ पे हैं, तो दैट इज़ इन JNK। ओके, रिसेंटली जो है ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, दैट उसको कहते हैं चकहाओ, इसको भी जीआई टैग मिला है। गोरखपुर के टेराकोटा, इसको भी जीआई टैग मिला है। कोवलपट्टी कड़लई मिठाई, इसको भी जो है जीआई टैग मिला है। और राइट नाउ जो है कश्मीर सैफरन को जो है जीआई टैग मिला है। ओके, तो ईरान जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सैफरन का वर्ल्ड के अंदर। सैफरन मीन केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर हैज़ अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सर रिचर्ड हेडली मेडल ड्यूरिंग द न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2020? किस प्लेयर को न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड जो हर साल देते हैं वो सर रिचर्ड हेडली अवार्ड मेडल जो है मिला है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। केन विलियमसन कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड, मार्टिन गुप्टिल, रोस टेलर और कोलिन मनरो। राइट ऑप्शन है इज रोस टेलर। रोस टेलर को जो है सर रिचर्ड हेडली मेडल जो मिला है 2020 के लिए। तो रोस टेलर को तीसरी बार ये मेडल मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुष्मान भारत डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? हर साल आयुष्मान भारत जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30th ऑफ अप्रैल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 30th ऑफ अप्रैल को हर साल आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। Okay, this date is significant to help promote affordable medical facilities in the remote parts of the country. The scheme has by various benefits with the cover of 5 lakhs rupees per family to given in a per year. तो आयुष्मान भारत जो है इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके तहत जो है एक परिवार को हर साल जो है हेल्थ कवर दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अप टू 5 लाख। ओके, इट आल्सो गोइंग टू प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटीज़ एट अफोर्डेबल रेट्स। तो ये है आयुष्मान भारत, हर साल 30th ऑफ अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट 120 days फॉर द एम्प्लॉयमेंट। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना जो है ये स्कीम जो है लॉन्च करी है? ओके, तो मनरेगा तो है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो विलेजर्स में काम करते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। और ये अर्बन है शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये काम करा है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जिनके CM हैं जयराम ठाकुर। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कराएगी इन द कोविड-19 पेंडेमिक, जो है अपने लोगों तक जो है एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द लॉकडाउन एंड अदर इम्पैक्ट्स ऑफ द कोविड-19। तो ये है स्कीम मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वॉज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 3rd मई। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द डे फॉर द ईयर 2020? हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे ये बताना है अब कि इस साल की जो थीम थी वो क्या थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम थी वो क्या थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। द राइट ऑप्शन हियर इज सी, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये है राइट ऑप्शन। इस साल की थीम ये है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम। और हर साल 3 मई को ये दिवस जो है मनाया जाता है। ओके, ये मनाता कौन है? वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे मनाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, विद द रिकमेंडेशन ऑफ यूनेस्को ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंस 1993। 1993 से ये दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो इंडिया की रैंक जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है वो है 142nd। ये है इंडिया की रैंक 2020 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और इसको टॉप करा है नॉर्वे ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और इंडिया का रैंक है 142nd। और लास्ट ईयर 2019 में इंडिया का रैंक था 140th। तो ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो 3 मई को मनाया जाता है विद द थीम ऑफ जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज़ वन 2020 पुलित्जर अवार्ड इन फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी। किस इंडियन जर्नलिस्ट को जो है 2020 का पुलित्जर अवार्ड मिला है फोटोग्राफी सेशन में, फोटोग्राफी कैटेगरी में पुलित्जर अवार्ड मिला है? तो ये ऑप्शन आपके पास है डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। ओके, द राइट ऑप्शन हियर इज 5th ऑल ऑफ द अबव 1, 2 and 3, डार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद। इन तीनों को जो है 2020 का पुलित्जर अवार्ड जो है मिला है जर्नलिज्म के लिए इन द फोटोग्राफी कैटेगरी।
ओके। और इनको मिला किस कारण है, क्योंकि इन द JNK, तीनों JNK के हैं, एंड दे वर्क फॉर एसोसिएटेड प्रेस हु हैव वन द 2020 अवार्ड फॉर द फीचर फोटोग्राफी। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शनल कवरेज ऑफ JNK ड्यूरिंग द लॉकडाउन that was imposed on the JNK by the central government after the revocation of the Article 370। ओके, तो ये है न्यूज़ की पुलित्जर अवार्ड मिला है 3 बंदों को इंडिया के फोटोग्राफी कैटेगरी में, दैट इज डार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकपाल इन इंडिया। इंडिया का पहला लोकपाल का चेयरमैन कौन है, और अब भी वही है, ही इज ऑल्सो द प्रेजेंट चेयरमैन टू। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकपाल इंडिया, शरद अरविंद बोबडे, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, पिनाकी चंद्र घोष, के वेणुगोपाल। द राइट ऑप्शन हेयर इज पिनाकी चंद्र घोष। ये है इंडिया के पहले चेयरमैन ऑफ लोकपाल। ओके, ही इज़ ऑल्सो द प्रेजेंट चेयरमैन टू। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं और इन्हें लोकपाल का जो है चेयरमैन बनाया गया है रिसेंटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which space telescope built by NASA with the contribution of ESA has completed 30 year in the orbit recently। नासा का कौन सा ऐसा टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप है, जिसने 30 साल स्पेस में ऑर्बिट करते हुए बिता दिए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 साल, इस 2020 में इसके 30 साल पूरे हो रहे हैं। द राइट ऑप्शन हियर इज हबल टेलीस्कोप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हबल टेलीस्कोप के 30 साल पूरे हो रहे हैं ऑर्बिट के अंदर, और ये लॉन्च करा है नासा ने। द हबल स्पेस टेलीस्कोप अचीव्ड 30th ईयर इन द ऑर्बिट। तो ये है न्यूज़, हबल टेलीस्कोप के 30 साल हो गए हैं ऑर्बिट में। 14th क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया गया है रिसेंटली। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, TS त्रिमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन, मनीषा सिंह, सुदर्शन बाबू। सैयद अकबरुद्दीन ऑप्शन बी ये थे पहले, और इनको सक्सीड करके बने हैं TS मूर्ति। द राइट ऑप्शन हेयर इज TS मूर्ति। TS त्रिमूर्ति बने हैं इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड स्टेट बाय सक्सीडिंग सैयद अकबरुद्दीन। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के जीवन पे जो बुक लिखी गई है उसका नाम क्या है। रिसेंटली ऋषि कपूर की जो है डेथ हो गई है, और इनके जीवन पे जो बुक है वो है खुल्लम खुल्ला। उस बुक का नाम है खुल्लम खुल्ला। तो ये है ऋषि कपूर के बारे में जो बुक है, खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट प्लान्स टू लॉन्च मैसिव एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इन बैरन लैंड टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। किस राज्य सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करना शुरू किया है कि ये बैरन लैंड को जो है एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो है इन्होंने ये फैसला लिया है कि ये बैरन लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फैसला लिया है केरला की सरकार ने। केरला गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डू this project, they convert the barren land into the agriculture land। Okay, the government launched its project in 1,80,000 hectares of barren land in the state, जिसको ये convert करेंगे agriculture land में with the helps of self-help groups, NGOs and volunteers and young people। So yeah, for the reason is the aim is to attaining self-sufficiency in food, employment generation and income generation at large। ये है कि इससे जो है सेल्फ लैंड बनेगा जो स्टेट है वो फूड के मामले में, एंड इट आल्सो जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम प्रोवाइड कराएगा लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस एंड ऊबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। थॉमस एंड ऊबर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ एंड नन ऑफ द फोक। द राइट ऑप्शन हियर इज बैडमिंटन। थॉमस एंड ऊबर कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। ओके, तो ये है ऊबर कप इज समटाइम्स कॉल्ड द वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप फॉर द वुमेन। सो ये है जो थॉमस कप है ये मैन के अंदर मैन बैडमिंटनशिप चैंपियन है, और जो ऊबर कप है ये वुमेन चैम्पियनशिप है बैडमिंटन के लिए। तो ये बोथ आर रिलेटेड टू द बैडमिंटन स्पोर्ट। 18th क्वेश्चन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च इनिशिएटिव टू ग्रो ट्रिलियन ट्रीज बाय विच ईयर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है कि दे विल प्लांट
ट्रिलियन ट्रीज बाय विच ईयर, अप टू विच ईयर ये 1 ट्रिलियन जो है प्लांट्स जो है लगाएंगे। तो ये 1 ट्रिलियन ट्री ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि ये 2030 तक 2030 तक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2030 तक ये है 1 ट्रिलियन ट्रीज जो है ओवरऑल द वर्ल्ड जो है ये लगाएंगे। ओके, दे विल प्लांट द 1 ट्रिलियन ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड बाय 2030 with the aim at restoring biodiversity, okay, and help the fight climate change. Climate change से fight करने के लिए ये काफ़ी necessary है that we plant the trees and ये है initiative। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अनाउंसमेंट करी है कि वे भी इस इनिशिएटिव में पार्ट लेंगे 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव में। ओके, तो ऑल्दो दे उन्होंने पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से जो है वो पुल बैक कर चुके हैं, पर इन्होंने इस जो प्रोजेक्ट है इसमें जो है उन्होंने हरी झंडी दिखाई है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च इट्स सैटेलाइट नूर। किस कंट्री ने अपनी पहली सैटेलाइट जो है लॉन्च करी है और उसका नाम रखा है नूर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट दैट इज नूर। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान एंड इराक। द राइट ऑप्शन है इज ईरान। ईरान ने अपनी पहली सैटेलाइट जो है लॉन्च करी है दैट इज नूर। ओके, और इन्होंने ये प्लेस करी है 485 किलोमीटर के ऑर्बिट में। ओके, आफ्टर ईरान लॉन्चेस फर्स्ट सिविलियन सैटेलाइट इन 2009। ओके, तो ये है ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, इन्होंने ये सैटेलाइट जो है लॉन्च करी है, इसका नाम है नूर। ओके, ईरान की कैपिटल है तेहरान एंड द करेंसी इज़ रियाल। ईरान जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, इसका लॉन्च की है इसने, वो है नूर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट कमेमोरेट्स खोंजोम डे एट खोंजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स। किस राज्य सरकार ने खोंजोम डे जो है सेलिब्रेट करा है ऑन द खोंजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, मणिपुर, त्रिपुरा, केरला एंड गोवा। द राइट ऑप्शन हेयर इज मणिपुर गवर्नमेंट। मणिपुरी स्टेट गवर्नमेंट ने ये खोंजूम डे जो है सेलिब्रेट करा है एट खोंजूम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स। ओके, 23 अप्रैल को, टू पे द ट्रिब्यूट टू द वैलेंट पीपल हु फॉट इन द एंग्लो मणिपुरी वार इन 1891। 1891 के एंग्लो मणिपुरी वार हुई थी खोंजूम डे। ऑल्दो मणिपुर जो है इस बैटल में जो हार गया था, बट दे फॉट वेरी वेल इन दिस फाइट विद द ब्रिटिशर्स। ओके, तो ये है खोंजूम डे जो मणिपुर की गवर्नमेंट जो है जिन्होंने ये दिवस जो है मनाया है इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Iran has approved a bill on national currency denomination which allows to cutting 4 zeros from its national currency रियाल and to rename it as। ईरान ने जो है अपनी करेंसी का ऑफिशियल नेम जो है चेंज करा है। ईरान की पहले जो करेंसी थी वो थी रियाल, अभी इन्होंने जो नई करेंसी जो है अडोप्ट करी है वो है टोमन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टोमन बन गई है ईरान की नई करेंसी। ओके, टोमन बन गई है ईरान की न्यू करेंसी भी। ओके, तो ये है, अर्लियर थी रियाल और अब है टोमन। 1 टोमन इज इक्वल टू 10,000 रियाल। ये है ईरान की न्यू करेंसी टोमन। ओके, तो ये है अबाउट द ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईरान ने रिसेंटली नूर सैटेलाइट भी ईरान ने लॉन्च करी है और ये न्यू करेंसी जो है ये भी ईरान ने बनाई है, दैट इज टोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been extended as the Goodwill Ambassador of United Nations Environment Program UNEP for the 2 years till 2022। ओके, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किसको जो है गुडविल एम्बेसडर के टेन्योर को 2 साल और एक्सटेंड करा है, 2022 के तक ये है गुडविल एम्बेसडर बने रहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है दिया मिर्जा। एक्ट्रेस दिया मिर्जा इज़ द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और अगले 2 साल तक यही रहेंगी इनकी गुडविल एम्बेसडर। एक्ट्रेस दिया मिर्जा इज द राइट ऑप्शन हियर इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज बिगेस्ट इवैक्यूएशन प्लान टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड इन फॉरेन कंट्रीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोग्राम जो है लॉन्च करा था। ओके, टू ब्रिंग बैक द इंडियन सिटीजन जो कि जो है बाहर के देशों में फंस गए हैं ड्यू टू द कोविड-19 और वो अपने देशों को वापस आना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से ऐसा है। तो ये इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। ओके, इट इज़ द बिगेस्ट इवैक्यूएशन प्लान
बिगेस्ट इवैक्यूएशन मिशन वंदे भारत मिशन, इसके तहत जो है हमने फॉरेन कंट्री से अपने लोगों को वापस इंडिया में लाया है। तो इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। ओके, तो ये है बिग न्यूज़ अबाउट वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज़ वन द फेड कप हार्ट अवार्ड 2024 एशिया ओशिनिया जोन। भारत की पहली टेनिस प्लेयर कौन है, पहले टेनिस प्लेयर कौन है जिन्होंने फेड कप जीता है, फेड कप हार्ट अवार्ड 2024 एशिया ओशिनिया जोन। तो ये हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने जीता है भारत ये पहला फेड कप, इंडिया की तरफ से ये पहली हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ओके, तो सानिया मिर्जा इज द राइट आंसर। इंडियन वेस्टर्न सानिया मिर्जा हैज़ क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड 2024 द एशिया ओशिनिया कप। इन्होंने जो प्राइज मनी थी सारी तेलंगाना गवर्नमेंट को जो है दान में दे दी। तो ये भी तो न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ओके, तो 4 ऑप्शन आपके पास है। द राइट ऑप्शन इज 25 अप्रैल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस जो है मनाया जाता है। ओके, तो इस साल की जो थीम थी वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। ओके, तो बेसिकली ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में अभी मोर प्रेवलेंट है और धीरे धीरे कंट्रीज़ जो है इसको ओवरकम कर रही हैं। तो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ अबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी फॉर क्राइम कमिटेड बाय माइनर्स। किस कंट्री ने डेथ पेनल्टी को जो है रिमूव कर दिया है फॉर क्राइम कमिटेड बाय माइनर्स। जो नाबालिग बच्चे जो है क्राइम करते हैं, अर्लियर इन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में पहले उनके लिए डेथ पेनल्टी थी, अभी उसको डेथ पेनल्टी को इन्होंने हटा दिया है। तो ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सऊदी अरेबिया हैज़ अबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी फॉर क्राइम कमिटेड बाय द माइनर्स। माइनर्स जो क्राइम करते हैं उनमें डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी डायरेक्टली। दे आर गोइंग टू अनदर चांस उन्हें दिया जाएगा लाइफ में, ताकि दे कैन बिकम अ नाइस गुड पर्सन, गुड सिटीजन्स दो। ओके, तो ये है सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद एंड द करेंसी इज रियाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट धनवंतरी स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। किस राज्य सरकार ने जो है धनवंतरी स्कीम जो है लॉन्च करी है टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। तो ये आपको बताना है कि धनवंतरी स्कीम किस राज्य ने सरकार स्टार्ट करी है। ये असम की गवर्नमेंट ने जो है धनवंतरी स्कीम लॉन्च करी है। इसमें जो घर जाके जो है मेडिसिन जो है प्रोवाइड कराएंगे टू द पेशेंट्स। ओके, तो ये है न्यूज़। असम गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस स्कीम धनवंतरी, और असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर इज सर्बानंद सोनोवाल एंड द गवर्नर इज जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू रेज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम 49% टू व्हाट परसेंट। देखो, इंडिया में जो है FDI काफ़ी सेक्टर्स में 74% है, और डिफेंस सेक्टर में जो FDI थी ये थी 49% पहले, और अभी इंडिया ने जो है इसको बढ़ा के इसकी लिमिट कर दिया 74% टू गिव अ बूस्ट टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ओके, तो अभी जो है इंडिया में डिफेंस के अंदर जो FDI की लिमिट है वो है 74%। 74% लिमिट है FDI की, अर्लियर ये थी 49%। तो ये है न्यूज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नबार्ड रिसेंटली टिल जुलाई 2022। नबार्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, आपको ये बताना है, और ये रहेंगे जुलाई 2022 तक नबार्ड के चेयरमैन। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। PS सूर्य कुमार, गोविंद रजलू चिंताला, शाजी KV, हर्ष कुमार भानवाला, अजय त्यागी। द राइट ऑप्शन हियर इज गोविंद रजालू चिंताला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बने हैं नबार्ड के नए चेयरमैन। ओके, पहले थे हर्ष कुमार भानवाला और अभी बने हैं गोविंद रजालू चिंताला। ओके, तो नबार्ड के नए जो बने हैं चेयरमैन वो ये हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोविंद रजालू चिंताला। पहले थे हर्ष कुमार भानवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन। किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन जो है लॉन्च करी है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन शक्ति स्कीम जो है लॉन्च करी है फॉर द वुमेन्स। ओके, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं और इस स्कीम का एम ये है कि टू प्रोवाइड वुमेन लिविंग इन अर्बन एरियाज टू एनेबल देम टू अर्न मनी बाय मेकिंग मास्क। जो अर्बन एरियाज़ में या विलेजेस में जो वुमेन्स रहती हैं वो फ्री टाइम में जो है मास्क बना के जो है दे अर्न द मनी। ओके, तो इसका नाम है जीवन शक्ति स्कीम। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, इसके गवर्नर हैं लालजी टंडन एंड सीएम है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Ministry of New and Renewable Energy has launched a scheme of 100% solarization of Konark Sun Temple. The Konark Sun Temple is located in which state? Recently, Government of India की मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री ने जो है कोणार्क सन टेम्पल को जो है फुल्ली जो है 100% सोलराइजेशन में कन्वर्ट करने की ठानी है। ओके, कि ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ओवर देयर आर गोइंग टू बी रन बाय द सोलर एनर्जी। तो आपको ये बताना है कि कोणार्क सन टेम्पल जो बेसिकली है कहाँ पे। तो कोणार्क सन टेम्पल है उड़ीसा के अंदर। राइट ऑप्शन इज डी, उड़ीसा के अंदर है कोणार्क सन टेम्पल। ओके, तो जिसको इसका आप कह रहे हैं कि इस पूरी सिटी की जो ये इस कोणार्क की जो सिटी है इसको पूरा जो है सोलराइजेशन करेंगे इस पूरी सिटी में और इसका देन नाम रखेंगे सूर्य नगरी। तो ये है न्यूज़, इसका नाम रखेंगे सूर्य नगरी। तो ये है उड़ीसा के अंदर कोणार्क टेम्पल, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, और ये है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोन अम्फान हैज़ लैंडफॉल बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश रिसेंटली। नेम द कंट्री विच प्रपोज द नेम अम्फान। रिसेंटली साइक्लोन अम्फान आया है बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा के अंदर। आपको ये बताना है कि जो साइक्लोन अम्फान है इसका नामकरण किसने किया है, हु प्रपोज द नेम ऑफ द अम्फान। तो 4-5 ऑप्शन आपके पास हैं, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव्स एंड ओमान। तो राइट ऑप्शन हियर इज थाईलैंड। थाईलैंड ने नेम करा है इसको और इसका नाम रखा है अम्फान। ओके, ये था सुपर साइक्लोन जो कि वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा में आया था। ओके, तो इसको थाईलैंड सरकार ने जो है इसका नामकरण किया था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है IUCN बिकॉज इट मेंटेन द रेड डाटा बुक। IUCN रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है और जो रेड डाटा बुक है ये बताती है कि कौन सी स्पीसीज़ को कितना खतरा है, विच स्पीसीज इज इन इंडेंजर्ड कैटेगरी, विच स्पीसीज इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी, और कौन सी स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो वल्नरेबल है। और उस जो बुक है वो है रेड डाटा बुक, उसको मेंटेन करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन ऑप्शन फिफ्थ इज द राइट आंसर, ग्लैंड दैट इज इन स्विट्जरलैंड, यहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर IUCN का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पाकिस्तानी बैट्समैन बैंड फॉर 3 years बाय पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेटर को जो है 3 साल का बैन लगाया है, ओके, बिकॉज ऑफ द करप्शन चार्जेस। तो राइट ऑप्शन ए इज उमर अकमल। उमर अकमल पे बैन लगा है 3 साल का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया है बिकॉज ऑफ द करप्शन चार्जेस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी 1949 के अंदर। ओके, चेयरपर्सन इसके हैं एहसान मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू सक्सेसफुली लॉन्च द प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19 पेशेंट। देश के अंदर पहला अस्पताल कौन सा बना है जिसने जो है प्लाज्मा थेरेपी जो है स्टार्ट करी है फॉर द कोविड-19 पेशेंट्स। ये काफ़ी जो है महंगी होती है, इसलिए इतनी जो है लार्ज स्केल पर नहीं की जा रही है। सो ऑल्दो इट्स काइंड ऑफ क्योर फॉर द कोविड-19। ओके, तो आपको बताना है कि पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा बना है जिन्होंने ये प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करा था। तो ये है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी दैट इज़ इन लखनऊ। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये कारनामा करके दिखाया है फॉर द प्लाज्मा थेरेपी फॉर द कोविड-19 पेशेंट। सो ये है न्यूज़, लखनऊ पड़ता है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $82 million 585 करोड़ रुपये फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक ने, विच बैंक, आपको ये बताना है किस बैंक ने जो है $82 million का जो है हिमाचल प्रदेश को जो है लोन प्रोवाइड कराया। तो ये है वर्ल्ड बैंक ने। राइट ऑप्शन इज सी,
वर्ल्ड बैंक ने ये लोन प्रोवाइड कराया है हिमाचल प्रदेश की सरकार को। ओके, अपग्रेडेशन ऑफ मेजर रूट्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स इन द स्टेट, दिस वाज स्टेटेड बाय जयराम ठाकुर ने इसके बारे में बताया वाइल प्रेसिडिंग ओवर द मीटिंग विद द PW मेंबर्स। ओके, और वर्ल्ड क्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक है जो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इसके मेंबर कंट्रीज है 189, फाउंडेड इन जुलाई 1944। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च जगनन्ना विद्या दीवाना स्कीम, किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च करी है जगनन्ना विद्या दीवाना। ओके, तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गोवा। तो आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी ने ये स्कीम लॉन्च करी है जगनन्ना विद्या दीवाना। ओके, इसमें जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है फीस रिमर्समेंट का बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को, जो पुअर जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो ये स्कीम लॉन्च करी है जगनन्ना विद्या दीवाना। और इन्होंने एक और स्कीम लॉन्च करी थी YS जगनमोहन रेड्डी ने कि दे विल प्रोवाइड द 10,000 रुपीज़, क्योंकि एक बार में 10,000 जो है ये प्रोवाइड करेंगे टू द सिटीजन्स ऑफ द 3 कम्युनिटीज़। ओके, बिकॉज दे लॉस्ट देयर वर्क ड्यू टू द COVID-19। और ये स्कीम भी उनकी है जगनन्ना विद्या दीवाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस मोहम्मद रफीक टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच हाई कोर्ट। ओके, जो जस्टिस मोहम्मद रफीक है रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर बने, चीफ जस्टिस बने हैं, आपको बताने किस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब एंड गोवा। तो जस्टिस मोहम्मद रफीक बने हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। ओके, तो ये है उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, कोणार्क सन टेम्पल भी यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भादला सोलर पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, भादला सोलर पार्क जो है किस राज्य में है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जो भादला सोलर पार्क है ये है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान के अंदर है भादला सोलर पार्क। ओके, एट प्रेजेंट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ टिल डेट। ओके, सोलर इंस्टॉलेशन सबसे बड़ी है विश्व में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर इंस्टॉलेशन टिल डेट। ओके, कवरिंग ओवर 14,000 एकर्स विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 2245 मेगावाट्स। तो भादला सोलर पार्क जो है राजस्थान के अंदर है और करंट में सबसे बड़ा सोलर पार्क है विश्व के अंदर, ठीक है, जिसकी इतनी मच कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। और इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक इंडिया जो है 175 गीगावाट की जो है सोलर इंस्टॉलेशन जो है करेगा 2022 तक। ओके, टू डिपेंड मोर ऑन द सोलर एनर्जी रेदर देन द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, तो इंडिया का टारगेट है 175 गीगावाट और सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया का प्रेजेंट में है बादला सोलर पार्क, दैट इज इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है या यूनियन टेरिटरी में है। तो 5 ऑप्शन आपके पास हैं, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। द राइट ऑप्शन हियर इज अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ओके, तो ये यूनियन टेरिटरी है इंडिया की अंडमान निकोबार और माउंट हैरियट जो है नेशनल पार्क यहीं पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजामिन नेतन्याहू हैज बीन स्वर्न एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फॉर द 5th टाइम फॉर द विच कंट्री। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किस देश के बने हैं, इजराइल। इजराइल के लगातार 5वें जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, तो ये है न्यूज़, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट एज पर द फोर्ब्स। प्रेजेंट में फीमेल वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन बनी है ये आपको बताना है। ओके, तो पहले जो लगातार इसमें जो टॉप पे बनी रहती थी वो थी सरीना विलियम्स, और राइट नाउ अभी इनको पछाड़ के जो बनी है वो बनी है नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस प्लेयर। ये बन गई हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट नाओमी ओसाका। ओके, तो ओसाका ये वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर भी हैं और ये अब नंबर 1 हाईएस्ट पेड एथलीट भी बन गई हैं
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे अरुण कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ विच कंट्रीज मेंस क्रिकेटिंग। जे अरुण कुमार इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर किस देश के जो है क्रिकेट टीम के जो है हेड कोच बने हैं? तो ये बने हैं यूएसए की क्रिकेट टीम के हेड कोच। जे अरुण कुमार बने हैं यूएसए की क्रिकेट टीम के हेड कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू रिसीव यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019। हर साल यूएन पीस कीपिंग दिवस मनाया जाता है 29 मई को, और उसी के दौरान ये अवार्ड जो दिया जाता है। तो इंडिया की तरफ से पहली लेडी बनी है एक्चुअली ये, उनका नाम आपको बताना है, जो जिन्होंने रिसीव किया है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019। ये हैं सुमन गोस्वामी, सुमन गवानी, सुमन गवानी बनी है इंडिया की, ये इन्होंने रिसीव किया यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019। इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी सूडान के अंदर थ्रू द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की तरफ से। ओके, और हर साल 29 मई को यूएन पीस कीपिंग डे जो है मनाया जाता है, और ये अवार्ड दिया है यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस ने इनको। ओके, तो ये है सुमन गवानी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। इंडिया के नए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बने हैं अतानु चक्रवर्ती। अतानु चक्रवर्ती बने हैं इंडिया के नए इकोनॉमिक सेक्रेटरी। ओके, तो इनकी रिकमेंडेशन दी थी ACC ने, गवर्नमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अतानु चक्रवर्ती बने हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्ट आयु रक्षा प्रोग्राम विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। किस राज्य सरकार ने ये जो है काम करा है, आयु रक्षा प्रोग्राम लॉन्च करा है विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा? दिल्ली की सरकार ने ये मिशन जो है लॉन्च करा है आयु रक्षा। ओके, ओके, दिल्ली के कोरोना से जंग, बेसिकली कोरोना को हाउ द वे वी कैन टैकल विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, तो ये मिशन जो है उसके लिए है आयु रक्षा। ओके, दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शो ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स एंड बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच्ड शो। ये इंडिया के लिए बड़े गर्व की बात है कि इंडिया का एक शो विश्व में सबसे ज़्यादा देखा गया है, सबसे ज़्यादा बार देखा गया है, तो ये है रामायण। अभी कोविड में जो लॉकडाउन लगा था उसमें गवर्नमेंट ने जो है DD नेशनल के ऊपर रामायण और महाभारत रीटेलीकास्ट करी थी, तो रामायण ने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ के इट बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट व्यूड शो इन द एंटायर वर्ल्ड, रामायण। ओके, तो रामायण बन गई है ये हमारी जो रामानंद सागर द्वारा बनाई गई है रामायण, ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्लान टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट हेल्थ रजिस्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड सिटीजन ऑफ द स्टेट इन द यूनियन टेरिटरी। कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहला ऐसा बना है जिसने स्टेट हेल्थ रजिस्टर को मेंटेन करने की बात करी है, कि स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं उनका जो है हेल्थ डाटा जो है स्टेट अपने पास रखेगी, उसके लिए ये बनाएंगे स्टेट हेल्थ रजिस्टर। और ये कारनामा करा है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपनी ये 6.5 करोड़ की जनता का स्टेट हेल्थ रजिस्टर जो है मेंटेन करेंगे। इसकी वजह इन्हें पता होगा विच सेट ऑफ पॉपुलेशन, विच सेट ऑफ सिटीजन इज गोइंग थ्रू द व्हाट काइंड ऑफ डिसीजेज दे आर सफरिंग फ्रॉम। तो स्टेट हेल्थ रजिस्टर ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अचना कमर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अचना कमर टाइगर रिजर्व जो है किस स्टेट के अंदर है, ये आपको बताना है। अचना कमर जो है अचना कमर टाइगर रिजर्व जो है ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। अचना कमर टाइगर रिजर्व ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। ओके, तो और भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व में जैसे काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके, शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और साइड टू द हैबिटेट ऑफ द ब्लैक पैंथर। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अचना कमर टाइगर रिजर्व न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पैंथर स्पॉट किया गया है। इस टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर जो है स्पॉट करा गया है, और ये है आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर। ओके, तो ये है न्यूज़ क्योंकि ब्लैक पैंथर इसमें स्पॉट किया गया था, दैट्स व्हाई इट्स इन द न्यूज़। अचना कमर टाइगर रिजर्व इज इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new chief economist and vice president of World Bank Group with effect from 15th June 2020। आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का नया
चीफ इकोनॉमिस्ट किसे बनाया गया है, ओके, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे, और नया चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के बने हैं वो हैं कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट बने हैं चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ओके। तो गीता गोपीनाथ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन 4, ये चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ये चीफ इकोनॉमिस्ट है। और यहाँ पे तो चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं ये हैं वर्ल्ड बैंक के, ये है कार्मेन रेनहार्ट। तो ये है आज की न्यूज़, पूरे मई मंथ का डाटा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग स्टडी मोटो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।